तो बच्चों आज का ट्वेल्थ की फीस में हम आपको पढ़ाएंगे अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के जो दिन बहुत कम बचे हैं, इस बात को देखते हुए हम जो भी वीडियो बनाएंगे, जिस भी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे वो टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है LR परिपथ, CR परिपथ, LCR परिपथ। इन सर्किट को बताने से पहले हम कुछ आपको पहले बेसिक बताएंगे कि प्योर रेसिस्टेंस सर्किट क्या होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, प्योर कैपेसिटर सर्किट क्या होता है। तो सबसे पहले हम अलग अलग सर्किट की बात बताएंगे, ओनली मतलब प्योर प्रतिरोध वाले सर्किट की इस टाइप से डिटेल में समझाएंगे बिल्कुल। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी कहानी आपके दिमाग में सेट करा दूंगा और आप जिंदगी में कभी भुला नहीं सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ। जरा ध्यान से देखना, इसमें हम फेजर डायग्राम आपको बना के दिखाएंगे, तो बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज समझाएंगे। देखिए शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ, हम यहाँ पर एक ऐसा परिपथ बनाएंगे जिसमें ओनली प्रतिरोध होगा। ठीक, ये हमने यहाँ पर सप्लाई लगा दिया है, ये करंट है। यहाँ पर करंट का इक्वेशन बच्चों हमने मान लिया I = I0 sin ωt। तो प्रतिरोध के सिरों पर अगर हम विभवांतर VR मान रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या मान लिया, VR मान लिया। तो यहाँ पर अगर हम VR का इक्वेशन लिखें तो बच्चों हम लिखेंगे V0 sin ωt, V0 sin ωt। यानी क्या है कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर और धारा I दोनों समान कला में होते हैं। कौन सी कला में होते हैं? समान कला। समान कला का मतलब बच्चों ये होता है कि देखिए अगर प्रतिरोध के अगर हम लिखें किसी t टाइम पर का नाम प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर का इक्वेशन, तो हम ये लिखेंगे sin ωt। इसमें ही फेस है ωt है, उसके बाद अगर हम करंट का इक्वेशन लिखा तो I0 sin ωt। इसमें भी फेस क्या है, ωt। तो दोनों का फेस सेम है, ωt। यानी जब फेस सेम होता है जिसको हम कला कहते हैं। ठीक, साइन का जो कोणांक उसे हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं, यानी फेस कहते हैं। अगर ये फेस सेम है तो हम कहेंगे कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर और धारा I समान कला में है। कौन सी कला में बच्चों? समान कला में है। तो ऐसी स्थिति में अगर इनका फेजर डायग्राम बनाएं, कौन सा फेजर डायग्राम बनाएं? अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो जो फेजर डायग्राम होगा बच्चों को कुछ ऐसा होगा। ये VR हो गया, प्रतिरोध के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस, और ये करंट I, दोनों समान कला में है। तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ठीक, अब दूसरा नंबर है हमारा शुद्ध प्रेरकत्व या प्रेरक वाला परिपथ। मतलब बच्चों एक ऐसा परिपथ जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व यानी प्रेरक या इंडक्टेंस मतलब प्योर इंडक्टिव हो, जिसमें प्योर इंडक्टिव हो, ऐसे हम सर्किट की बात करेंगे। तो ठीक, तो यहाँ पर हम एक सर्किट बना रहे हैं जिसमें ओनली इंडक्टिव यानी प्रेरकत्व ही होगा। ये L है, इसके सिरों पर वोल्टेज हमने VL मान लिया, और यहाँ पर करंट की इक्वेशन अगर हम वही लिख दूं I = I0 sin ωt। तो ध्यान से देखना एक चीज, अगर हम इसका AC सप्लाई लिखूं तो हम कैसे लिखेंगे। अब आपको सबसे पहले हम मेन पॉइंट बता दें कि का नाम पोटेंशियल प्रेरकत्व के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी प्रेरक के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होता है, वो फेस डिफरेंस यानी कला में करंट से 90 डिग्री आगे होता है। कला में करंट से 90 डिग्री आगे होता है। कला का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर इसका एंगल ωt है, तो अगर हम इसके का नाम इसकी सप्लाई को लिखूं तो हम लिखेंगे V0 sin ωt + π/2। ठीक, क्योंकि कहने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, प्रेरक के सिरों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कलांतर और करंट का जो कलांतर
इसमें हमेशा 90 डिग्री का डिफरेंस रहेगा और पोटेंशियल लगाना प्रेरक के सिरों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट से 90 डिग्री आगे होगा, यानी करंट से 90 डिग्री का लीड करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसका फेजर डायग्राम बच्चों बनाएं, तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम की बात करूं तो फेजर डायग्राम कैसा होगा जरा ध्यान से देखना। ये अगर करंट का इक्वेशन हम मान रहे इसे, और जो VL का अगर हम एक वेक्टर बनाए तो वो इससे 90 डिग्री आगे होगा, इससे 90 डिग्री आगे होगा, तो 90 डिग्री आगे का मतलब कैसा होगा, ऊपर होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ, तो कुछ ऐसे होगा। ठीक, इस टाइप से ये इससे करंट से 90 डिग्री कैसा होगा, आगे होगा। ठीक, ये फेजर डायग्राम। उसके बाद हम बात करते हैं प्योर कैपेसिटर सर्किट। तो अगला हमारा पॉइंट है शुद्ध संधारित्र वाला सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें प्योर कैपेसिटर हो, उसमें करंट और कैपेसिटर कैसे वेरी करता है जरा ध्यान से देखना। हमने यहाँ पर एक सर्किट बनाया जिसमें ओनली संधारित्र है, ये सप्लाई लगा दी और ये करंट का इक्वेशन हमने लिख दिया। इसके सिरों पर वोल्टेज हमने BC मान लिया, सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या माना बच्चों, BC माना। एक चीज देखना ध्यान से, अगर हम संधारित्र के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो ये करंट वाले इक्वेशन से संधारित्र के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस में जो कालांतर है वो करंट से 90 डिग्री कम रहेगा, यानी करंट से 90 डिग्री लेग करेगा, यानी करंट इससे 90 डिग्री आगे रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस BC की बात करूं तो ये बनेगा B0 साइन करंट मतलब ओमेगा टी है, और करंट से 90 डिग्री कम रहेगा इसका काला मतलब फेज डिफरेंस, तो ये रहेगा ओमेगा टी माइनस 5/2, ओमेगा टी माइनस 5/2। करंट से 90 डिग्री कम, कालांतर में करंट से 90 डिग्री कम। अगर मैं इसके बात करूं फेजर डायग्राम की, तो जो इसका फेजर डायग्राम होगा बच्चों समझो, अगर ये इक्वेशन करंट का है तो ये इससे 90 डिग्री कम रहेगा, तो कुछ ऐसे नीचे की तरफ आएगा। ठीक, BC का। तो इसका फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब हमने बच्चों डिटेल में आपको पॉइंट बता दी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले LR प्रकृति की। LR प्रकृति की प्रतिबाधा के लिए हम सूत्र का निरूपण करेंगे, उसके बाद उसमें का नाम कालांतर के फार्मूले का निरूपण करेंगे। तो पहले एक दिन लगाएंगे LR परिपथ, LR परिपथ। ठीक, LR परिपथ। देखिए LR परिपथ एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें प्रेरकत्व यानी प्रेरक L और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, तो LR परिपथ कहलाता है। ठीक, तो हम यहाँ पर प्रेरकत्व जोड़ रहे हैं, प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R, ये बच्चों ने श्रेणी क्रम में जोड़ दी है। ये प्रेरकत्व और ये प्रतिरोध, इनके सिरों पर वोल्टेज हमने मान लिया प्रेरकत्व के VL और प्रतिरोध के सिरों पर हमने वोल्टेज मान लिया बच्चों VR। ठीक, और ये करंट का इक्वेशन है I = I0 sin ओमेगा t। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ से वोल्टता का इक्वेशन लिखें तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं V = V0 sin ओमेगा t, नहीं हम लिख सकेंगे क्योंकि यहाँ पर प्योर इंडक्टिव मतलब प्योर सर्किट नहीं है, प्योर किसी कंपोनेंट वाला सर्किट नहीं है। अगर हम इसके सापेक्ष देखें करंट को, अगर हम इसके सापेक्ष देखें तो करंट के सापेक्ष इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंडक्टिव का वो 90 डिग्री आगे होगा, जबकि प्रतिरोध के सापेक्ष अगर हम करंट का इक्वेशन देखें तो डिफरेंस में सेम होगा। तो इस वजह से यहाँ पर हम निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ इसके मतलब क्या नाम इसके हिसाब से करंट के हिसाब से ये वाला इंडक्टिव वाला 90 डिग्री आगे होगा, जबकि करंट के हिसाब से प्रतिरोध सेम डिफरेंस में होगा। इस वजह से हम यहाँ पर निश्चित नहीं कर सकते, हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखें किसी टाइम टी पर अगर हम
प्रेरक के सिरों पर विभवांतर की बात करूं किसी टाइम टी पर, तो क्या रहेगा वी नॉट साइन ओमेगा। अब हम आपको बता चुके हैं कि जो प्रेरक होता है, प्रेरक के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे चलता है, करंट से 90 डिग्री आगे चलता है, करंट वाले 90 डिग्री आगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक, अगर हम इसके सिरों पर विभवांतर की बात करूं तो हम आपको बता चुके हैं प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होता है धारा से समान कला में होता है, इस वजह से V नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी। बात करूं अगर हम इसके फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम कैसा होगा जरा ध्यान से देखना। देखिए प्रतिरोध और करंट ये सेम कला में है, तो इस वजह से ये प्रतिरोध हम इसका विभवांतर VR मान लिया और ये करंट सेम डिफरेंस में है, सेम कला में है। लेकिन प्रेरक के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 90 डिग्री आगे है, तो इस वजह से ये 90 डिग्री ऊपर की तरफ होगा इस टाइप से। ठीक, और इनका परिणाम ये वाला होगा। ठीक, तो अगर हम त्रिभुज के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करें, अगर हम इसे त्रिभुज के नियम के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो हम कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। लिखा जाएगा परिणामी का स्क्वायर, परिणामी क्या है v, उस वाले डायग्राम से अगर लिखें तो b का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर इक्वल टू bl का स्क्वायर प्लस br का स्क्वायर, bl का स्क्वायर प्लस br का स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले आपको हम कुछ नियम बता दें। देखिए bl बराबर होता है IXL और br बराबर होता है IR। ठीक, और XL बराबर भी आप याद रख लेना, XL बराबर होता है ओमेगा L। ठीक, हालांकि हमें यहाँ पर इन दो चीजों का यूज करेंगे। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा उधर अंडर रूट हम लगा देंगे, तो ये बन जाएगा BL का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर। ठीक, आप इसे नोट कर लेना, हम इसे मिटा रहे हैं। अब देखिए BL बराबर अभी हमने लिखाया था IXL, तो BL की जगह पर आ जाएगा IXL का स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर। ठीक, I कॉमन आएगी, बाहर आएगी बिल्कुल रूट से, तो बनेगा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर और ये हो जाएगा B/I इक्वल टू XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अच्छा B/I क्या है, Z है जो कि प्रतिबाधा कहते हैं इसे हम। ठीक, तो प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला निकल के आया जहां Z परिपथ की प्रतिबाधा है, जहां Z क्या है परिपथ की प्रतिबाधा है, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया है। बात करूं अगर आप कलांतर की, तो देखिए कलांतर कैसे लिखेंगे। यहाँ पर कलांतर लिखने का तरीका हम आपको एक ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, याद रखना। हमेशा BR का जो प्रतिरोध के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा नीचे याद रखना, एक ट्रिक के अकॉर्डिंग इसे याद रखना। तो ये बनेगा BR और BL या DC का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चाहे BL का हो चाहे BC का हो, वो हमेशा ऊपर रखना आपको। ठीक, कलांतर इस टाइप से निकलेगा BL/BR। BL क्या होता है हमने आपको बताया, IXL होता है, BR IR होता है। ठीक, I से कैंसिल हो जाएगा तो 2π इक्वल टू XL अपॉन R। अगर हम पाई की वैल्यू निकाल लूँ तो ये बनेगा 10 इनवर्स XL अपॉन R। ठीक, ये कलांतर हमारा हो गया। ठीक, तो अब बढ़ते हैं दूसरे सर्किट की ओर जो कि है CR सर्किट। तो जो दूसरा सर्किट है हमारा CR सर्किट यानी परिपथ। ठीक, CR में क्या होता है, संधारित्र C और प्रतिरोध R इस श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक, करंट का इक्वेशन हम वही लिखा रहे हैं यहाँ पर, I इक्वल टू I नॉट
साइन ओमेगा टी, और इसके सिरों पर विभवांतर BC और इसके सिरों पर हमने विभवांतर मान लिया BR। इसका अगर हम सप्लाई लिखूं इक्वेशन तो B = B0 sin ओमेगा। अब देखिए यहाँ पर इस मतलब एंगल को शो नहीं किया जा सकता क्लियरली, क्योंकि इस हिसाब से अगर हम देखें मतलब संधारित्र के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा संधारित्र का करंट के सापेक्ष 90 डिग्री कम होगा। लेकिन अगर हम R के सापेक्ष देखें या करंट के हिसाब से अगर हम R का पोटेंशियल डिफरेंस देखें, बच्चों प्रतिरोध का देखें तो 90 मतलब ओमेगा टी होगा, करंट से सेम डिफरेंस में होगा। इस वजह से यहाँ हम निश्चित नहीं कर सकते, यहाँ मतलब इसके हिसाब से कम होगा, इसके हिसाब से सेम होगा, तो यहाँ पर निश्चित नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ नीचे शो कर सकते हैं कि अगर हम किसी टी टाइम पर संधारित्र का इक्वेशन लिखें, संधारित्र की वोल्टता का इक्वेशन लिखें, तो हम क्या लिखेंगे B0 साइन, बता चुके हैं हम आपको डिटेल में प्योर कैपेसिटर में कि जो कैपेसिटर के सिरों पर विभवांतर होता है करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, पश्चिगामी होता है, तो ये बनेगा ओमेगा टी माइनस π/2। और BR का इक्वेशन किसी टाइम t पर हम आपको बता चुके हैं करंट से 90 मतलब करंट के सेम होता है, जितना करंट का फेज डिफरेंस होता है उतना BR का रहेगा, तो ओमेगा टी रहेगा। ठीक, अगर हम बात करें इसके फेजर डायग्राम की, तो फेजर जो डायग्राम होगा बच्चों वो कैसे बनेगा देखिए। VR और इसी डायरेक्शन में करंट होगा, लेकिन जो C का जो कंपोनेंट है वो 90 डिग्री कम है, यानी C के प्रतिरोध का संधारित्र के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 90 डिग्री कम है, यानी कैसे रहेगा कुछ ऐसे की तरफ नीचे की तरफ आएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से इसे हम BC कहेंगे और रिजल्टेंट हमारा ये रहेगा। ठीक, तो अगर हम इसका परिणामी लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे परिणामी B का स्क्वायर BR का स्क्वायर या BC का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा BC का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर। BC क्या होता है IXC होता है और BR IR होता है। I रूट के बिल्कुल बाहर आएगा, अंदर रहेगा XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, B/I XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। B/I Z है जो कि प्रतिबाधा है सर्किट की, ठीक, जहाँ Z परिपथ की प्रतिबाधा है। ठीक, अगली हेडिंग लगाएंगे कलांतर। हमेशा आपको ट्रिक बता चुके हैं, BR वाला कंपोनेंट नीचे रखना और BC ऊपर, तो BC होता है IXC, BR IR, IA कैंसिल, तो ये बनेगा XC/R, यानी अगर हम 5 की वैल्यू निकालूं तो 10 इनवर्स XC/R, ये हमारा कलांतर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सर्किट की, जो कि LCR सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, जरा ध्यान से देखना। तो अगला सर्किट है LCR, इंपॉर्टेंट है। LCR में बच्चों प्रेरक या कैपेसिटर C यानी संधारित्र C और प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम प्रेरक को उसका संधारित्र C और प्रतिरोध R को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। ये हमारा करंट का इक्वेशन होगा, ये L, ये C और ये R, इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस BL होगा
यहाँ पर BC होगा और प्रतिरोध के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस BR होगा। ठीक, इसका अगर इक्वेशन लिखें तो V0 साइन, और यहाँ पर हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब प्रेरकत्व के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो बच्चों करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, यानी π/2 आगे होगा। जबकि कैपेसिटर को देखें तो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। जबकि प्रतिरोध के सिरों पर हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो प्रतिरोध के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम कला में होता है, यानी समान कला में होता है। तो इस वजह से बच्चों क्या है कि यहाँ पर हम इस मतलब इसका जो एक रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है इसको हम बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हम अलग शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ किसी टी टाइम पर प्रेरक के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लिखेंगे BL किसी टी टाइम पर V0 साइन ओमेगा, क्योंकि ये करंट से 90 डिग्री आगे होता है, हम आपको बता चुके हैं, तो ओमेगा t प्लस π/2। अगर बात करूं संधारित्र वाले की तो ये बनेगा V0 साइन ओमेगा t माइनस π/2। बात करूं मैं प्रतिरोध की, यानी प्रतिरोध के सिरों पर जहाँ तक VR, तो ये रहेगा V0 साइन ओमेगा t, ओनली ओमेगा t। ठीक, अगर हम इसके फेजर डायग्राम की बात करूं बच्चों, अगर हम इसके फेजर डायग्राम की बात करूं तो एक चीज देखना, ये करंट है समझो। ठीक, पहले हम आपको नीचे दिखा रहे हैं आपको बना के, चलो यहाँ पर देखना, ये करंट है। ठीक, करंट का इक्वेशन है ये, और करंट और VR दोनों एक ही दिशा में होंगे क्योंकि दोनों का फेस कैसा है, सेम है। लेकिन जो BL है वो करंट से 90 डिग्री आगे होगा, यानी ऐसे होगा, और BC जो है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होगा, यानी ऐसे होगा। और जो एक चीज देखिए, आपको हम अगर इसका रिक्वायर्ड आंसर निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना। हम अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अगर बताएं, मान लो कि ऊपर वाले कंपोनेंट की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 6 है, तो अगर हम रिक्वायर्ड आंसर निकालें तो आप कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 6, मतलब 10 से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो ऊपर वाली पोजीशन में मिलेगा ना भाई। 10 से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो आंसर यहाँ मिलेगा। तो इसी वजह से बच्चों हम इस वाले कंपोनेंट को यहाँ से उठा करके इससे माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब नीचे वाला कंपोनेंट ये गायब हो जाएगा। जैसे जब हमने यहाँ से 6 को उठाया माइनस किया तो हम यहाँ से अब 6 को हटा सकते हैं क्योंकि हमने इससे माइनस कर दिया ना। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें और इसको कुछ हम अगर ऐसे बना दें बच्चों, देखना जरा ध्यान से, इसको अगर हम कुछ ऐसे बना दें, जैसे यहाँ से जो BC था वो ऊपर जाकर हमने BL से हम माइनस कर देंगे तो बन जाएगा BL माइनस BC, BL माइनस BC। ठीक, तो जब हमने BC को मतलब ऊपर से घटा दिया तो इसका मतलब नीचे का जो कंपोनेंट है वो गायब हो जाएगा। तो सिर्फ इस तरीका का हमारा डायग्राम बनेगा। तो रिजल्टेंट हमारा ये रहेगा, ठीक, रिजल्टेंट हमारा ये रहेगा। तो अगर हम इसके बात करूं परिणामी की, तो हम परिणामी इसका कैसे निकालेंगे, वही फंडा हमने आपको बताया था, इसको मिटा दें। तो परिणामी हम कैसे निकालेंगे, b का स्क्वायर इक्वल टू BL माइनस BC का स्क्वायर और प्लस BR का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, BL माइनस BC का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर। अब देखिए BL किसके बराबर होता है, IXL बराबर होता है, और BC IXC बराबर होता है।
याद रखना बी सी किसके बराबर होता है, आई एक्स सी। तो यहाँ पर आई एक्स सी आ जाएगा और बी आर आई आर। पूरे से अगर हम आई को कॉमन ले लें और हम इससे इस टाइप से लिख दें, या बी इक्वल टू आई, बाहर आ जाएगी तो एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये इंटू में अपान में आएगी तो बी अपान आई एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और बी बटे आई बच्चों क्या है, जेड है। तो बनेगा क्या, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, प्रतिबाधा का, जहाँ जेड परिपथ की प्रतिबाधा है। जेड क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा है बच्चों, इसे नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करूं इसके कलांतर की, अगर हम इसके कलांतर की बात करूं, इसे मिटा दें यहाँ से। अगर हम इसके कलांतर की बात करूं तो टेन फाई इक्वल टू, हमने ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको बताया बी आर हमेशा नीचे रहेगा, याद रखना, और बाकी सब ऊपर। तो दूसरा क्या है, बी एल माइनस बी सी, बी एल माइनस बी सी, ठीक। बी एल क्या है, आई एक्स एल, बी सी क्या है, आई एक्स सी, बी आर आई आर। आई कॉमन ले लें तो एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आई आर, आई आर कैंसिल तो क्या बना, एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर। ये है टेन फाइव बराबर। तो अगर हम फाइव की वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी। चाहो तो हम इसे नीचे लिख दें, ऊपर कैपिटल जाएंगे। अगर यहाँ से हम फाइव की वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो ये कलांतर में लिखा गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाया करेगा। और कमेंट में जरूर बताना वीडियो लगा कैसा, और अगले टॉपिक, अगले हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो इस चीज़ को कमेंट में जरूर बता देना, उसी टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।